नमस्कार, बिजनेस की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। विदेशी संस्थागत निवेशक इस महीने में देश के शेयर बाजार में पिछले 13 सालों में किसी एक महीने में सबसे ज्यादा निवेश का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस महीने में अब तक के कारोबारी दिनों में 38,137 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया गया है। एफआईआई ने कुल 1,13,145 करोड़ का शेयर खरीदा है और 75,007 करोड़ रुपए का शेयर बेचा है। शुद्ध निवेश वह होता है जो शेयर में निवेश करने और फिर शेयर बेचने के बाद बना रहता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में आ रही खबरों को देखते हुए शेयर मार्केट में चमक लौटी है। बाजार पर चमक रखने वालों ने शर्त लगाई है कि निवेशक अब स्टार्टअप्स में निवेश करना शुरू कर देंगे। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड मंगलवार को एक रिकॉर्ड पर चढ़ गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 10 सदस्यीय आईटी टीम इंडेक्स पर इस महीने शीर्ष पर पहुंच गया। विश्लेषकों ने ऐसा अनुमान लगाया था कि इन्फोएस का तिमाही में लाभ और रेवेन्यू कम रह सकता है, पर विश्लेषकों के इस अनुमान के उलट कंपनी के शेयर में नवंबर में अच्छा प्रदर्शन किया। देश में चीनी मिलों में चालू सीजन में गन्ने की पेराई तेज हो गई है। सीजन के शुरुआती 1.5 महीने में चीनी का उत्पादन 14 लाख टन से ज्यादा हो गया है। ये पिछले सीजन की समान अवधि के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। चीनी उद्योग संगठन इंडियन शुगर मिल्क एसोसिएशन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चालू शुगर सीजन 2020-21 में देश भर में 15 नवंबर तक 274 चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन 14.10 लाख टन हुआ। पिछले साल इस अवधि के दौरान 127 चीनी मिलों में 4.84 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था। ताइवान की फेबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी मीडियाटेक ने इंटेल इंपीरियल पावर मैनेजमेंट चिप प्रोडक्ट लाइन से जुड़े एसेट को खरीद लिया है। मीडियाटेक ने यह खरीदारी अपने सब्सिडियरी रिचटेक के जरिए की है। यह डील $85 मिलियन करीब 630 करोड़ रुपए में हुई है। इस खरीदारी से मीडियाटेक की अपनी प्रोडक्ट लाइन का विस्तार करने में मदद मिलेगी। मीडियाटेक ने कहा है कि इस अधिग्रहण के पूरा होने के बाद कंपनी प्रोडक्ट लाइन का विस्तार करेगी, साथ ही ऑपरेशंस के विस्तार पर भी फोकस करेगी। कंपनी का लक्ष्य एंटरप्राइजेस लेवल सिस्टम एप्लीकेशन तैयार करना होगा। इस सौदे का स्मार्टफोन मार्केट पर भी काफी प्रभाव होगा और इससे मीडियाटेक की मार्केट स्थिति बेहतर होगी। देश की अर्थव्यवस्था में अगले कारोबारी साल 2021-22 में होने वाले संभावित रिकवरी में टूरिज्म सेक्टर की बड़ी भूमिका होगी। ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान और मार्च 2020 में लागू किए गए लॉकडाउन के बाद से सोई पड़ी मांग के कारण इस सेक्टर के लिए बड़ी उम्मीद है। कई स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की बैंकरप्सी के कारण टूरिज्म सेक्टर की कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट आई है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। नमस्कार, ब्रेक क्या देगा फिर से आपका स्वागत है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अपने अमेजॉन फार्मेसी शुरू की है, यानी अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, एक्सेसरीज, होम अप्लायंसेस, लाइफस्टाइल मटेरियल के साथ साथ दवाइयां भी खरीद पाएंगे। फिलहाल अमेजॉन फार्मेसी की शुरुआत अमेरिका में की गई है। कंपनी ने कहा कि इस सर्विस के तहत सामान्य प्रिस्क्राइब्ड दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें क्रीम और टैबलेट शामिल हैं। एक कंपनी इंसुलिन की तरह ऐसी दवाइयां भी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी जिन्हें कम तापमान पर रखना होता है। इस साल सोने से निवेशकों को 32% रिटर्न दिया गया है। पिछले साल दिवाली पर यह आंकड़ा 21% था। 2020 में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और कोरोना वैक्सीन की उम्मीद से सोने के भाव काफी ऊपर नीचे हुए। मंगलवार को भी सोना वायदा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 11 रुपए बढ़कर 50,841 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। रिटर्न के लिहाज से सोने ने इस साल दिवाली पर 9 साल का सबसे बेहतर रिटर्न दिया। 2011 में सोने ने निवेशकों को 38% का रिटर्न दिया है। विप्रो ने कहा कि उसके शेयरधारकों ने उसके 9,500 करोड़ रुपए तक के शेयर बायबैक प्लान को मंजूरी दे दी है। विप्रो के बोर्ड ने पिछले महीने बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बायबैक योजना के तहत कंपनी 400 रुपए प्रति शेयर की दर से अधिकतम 23.75 करोड़ शेयर खरीदेगी, जिस पर 9,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि शेयरधारकों ने रिमोट ई वोटिंग प्रक्रिया से पोस्टल बैलेट के जरिए जरूरी बहुमत के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वोटिंग 18 अक्टूबर को शुरू हुई थी और यह 16 नवंबर को समाप्त हुआ। 99.78% वोट बायबैक ऑफर के पक्ष में पड़े। आर्थिक संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक का अब मामला खत्म होता नजर आ रहा है। खबर है कि इसे डीबीएस के साथ मिला दिया जाएगा। 1 महीने का मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद इसकी मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए डीबीएस 2,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
लक्ष्मी विलास बैंक पर लगा मोरेटोरियम 16 दिसंबर को खत्म होगा। डीबीएस बैंक इंडिया ने एक बयान में कहा है कि प्रस्तावित मर्जर लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं, ग्राहकों और कर्मचारियों के हित में होगा। मर्जर के लिए जरूरी रकम डीबीएस के मौजूदा संसाधनों ने जुटाई जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।